बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शअबान मुअज़्ज़म बहुत मुबारक महीना है। रमज़ान अल्लाह का महीना है और शअबान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। रमज़ान के अलावा शअबान वो वाहिद महीना है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत और मुसलसल रोज़े रखने का एहतिमाम फरमाते थे। रमज़ान मुबारक कितना मुक़द्दस, कितना मुतबर्रक, कितना मुबारक है, इसका अंदाज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से होता है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। कि जब रजब का चाँद देखते थे तो ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह रजब के महीने में हम सब मुसलमानों को बरकत अता फरमा और हम सब को रमज़ान तक पहुँचने का मौका मैसर फरमा। तो अब रमज़ान मुबारक की आमद है और हमारे ऊपर ये महीना साया फगन है। 28 शअबान मुअज़्ज़म का आज दिन है। आज के दिन एक इंतहाई अहम, आसान, खूबसूरत वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करना है। कौन सा भाई है जिसे रिज़्क़ की बरकत नहीं चाहिए? कौन सी बहन है जिसे मकान नहीं चाहिए? कौन सी बेटी है जिसको रिश्ता या औलाद नहीं चाहिए? कौन सा भाई ऐसा है जो रिज़्क़ की बरसात, फरावानी, रेल पे नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि दुश्मनों से पाक हो? कौन नहीं चाहता कि इज़्ज़त मिले? कौन नहीं चाहता कि उसके दुश्मन तितर बितर हो जाएं? और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उसको बरकतें, आफ़ियतें, सहूलतें, रहमतों से नवाजे? अब वो औलाद की शक्ल में रहमत हो, औलाद की कारकर्दगी, काबिलियत की शक्ल में रहमत हो, उसको अच्छी मुलाजमत मिले, उसमें तरक्की मिले, कारोबार मिले, कारोबार चार दांग आलम फैले और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब हो। इसी तरह कोई शख्स पसंद की शादी चाहता है, कोई फ़र्द, कोई मेरा भाई दिल का सुकून चाहता है, कोई फ़र्द एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन से निकलना चाहता है और किसी शख्स का मतबा नज़र ये है कि अल्लाह ताला मुझे आखिरत में भी सुखी फरमाए और दुनिया में भी किसी का मोहताज ना फरमाए। ये सब बातें जो मैं अर्ज़ कर सका हूँ और वो सब बातें जो मैं अर्ज़ करने की सख्त ताकत, सलाहियत ही नहीं रखता। इम्तिहानात हो रहे हैं, इम्तिहानात में बच्चे भी कामयाबियाँ चाहते हैं, उनके वालिदैन भी उनके लिए कामयाबियों की दुआएं करते हैं। तो ये 28 शअबान मुअज़्ज़म वो तारीख़ है कि अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया तो नताइज भी 100% आएंगे और जो तैयारी में कमी पेशी है अल्लाह पाक उसको भी इस वजीफ़े की बरकत से पूरा फरमा देंगे और जो आपने पढ़ा है इंशाअल्लाह इम्तिहान में वही आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये माजी के दुखों के लिए मरहम है और मुस्तक़बिल की मुहिम्मात और मुस्तक़बिल की प्लानिंग में कामयाबी के लिए ऐसा हम सफ़र है कि जो आज के दिन इसको साथ ले लेगा अल्लाह के हुक्म से दुख, परेशानियाँ, गम, तकालीफ़, मसाइब और ख़तरनाक सोचें और ख़तरनाक हालात सब इसका साथ छोड़ देंगे और अल्लाह की रहमत इसके साथ होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत इसको घेर के रखेगी और बिल आखिर इंशाअल्लाह दुनिया में कामयाब इंसानों में इसका शुमार होगा, क़ब्र में कामयाब होगा, हशर में कामयाब होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर मिलेगा और सबसे बड़ी बात है आपकी शफ़ाअत के ज़रिए से जन्नत में पहुँचेगा। ये वजीफ़ा वो है कि इसका खुलासा है कि ज़मीन के ऊपर का सुख मिले, आसमान से नीचे का की आफ़ियत मिले और जब इंसान क़ब्र में पहुँचे, ज़मीन से नीचे पहुँचे, वहाँ से उन खुशियों की इब्तिदा हो कि जो जन्नत पर मुंतज हों, मुंतहा हों। अगर मैं आप सब समझते हैं इस बात को कि मेरी आपकी ज़रूरत है दुनिया का ज़ुख और मेरी आपकी ज़रूरत है परेशानियों से दूरी और आफ़ियत, तो ये वजीफ़ा कर लें, ख़ुद भी करें, बच्चों को भी करवाएं, ख़ुद भी करें और सारी अहले खाना करें, ख़ुद भी करें, आपके पेरेंट्स भी करें। आप ससुराल में हैं, आप परेशान हैं, आप बैरून मुल्क हैं, आप परेशान हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आपको परेशानी का सामना है, आप बुढ़ापे में हैं, आपको औलाद की बेइतनाई और बेरुखी का सामना है, आप अपनी बीवी के रूठ जाने से परेशान हैं, आप अपने शौहर के नाराज़ होकर घर से चले जाने पर नाराज़ हैं, परेशान हैं और दुखी हैं, आपके वालिदैन आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपकी मंगनी, आपकी शादी करवा रहे हैं, आप नहीं करना चाहते। इसी तरह आप बहुत सारे घरेलू पेचीदगियों का, जॉइंट फैमिली का,
ساس نند کا، دیورانی جٹھانی کا، سسر کا اور دیگر لوگوں کے ظلم کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدلنے میں معاون ہوگا۔ نعم المولا و نعم النصیر، پڑھنا کیا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 1100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹے گا، یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے ماضی پر مرہم ہوگا، اور یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے مستقبل کا محافظ اور معاون ہوگا۔ بس اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھ کر یہ سارا عمل کریں۔ ادھر یہ عمل ختم ہوگا اور ادھر یہ دکھوں کی ساری بادل کی بنائی ہوئی ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے انشاءاللہ یہ سب کے سب ختم ہوں گے۔ اس سارے عمل کے بعد جب آپ دعا کریں گے اپنے خاص مقصد کے لیے، ہمیں ہماری ٹیم کو، ہمیں ہمارے ساتھیوں کو، ہمیں ہمارے دوستوں کو جو آپ کی خدمت میں ان تمام ویڈیوز کے لانے کا سبب اور باعث ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔